वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th इजी में करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको शुरुआती चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेटिज्म, और खास करके मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट में इसका यूज बहुत ज्यादा है। और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन। इवन ऑप्टिक्स में भी इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है। तो चलिए, सर्कुलर मोशन को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका ये कमजोर है तो आज इसे मजबूत करते हैं और देखते हैं कैसे सर्कुलर मोशन ऑफ काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला आता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब अगर सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है तो जिस तरीके से लीनियर मोशन में हम लोग एक पोजीशन डिफाइन करते थे विद रेफरेंस टू रेफरेंस सिस्टम, उसी तरीके से मान लीजिए पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले एंगुलर पोजीशन डिफाइन करने के लिए, जिसको हम लोग थीटा से डिफाइन करते हैं, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है, दैट इज ऑरिजिन एंड रेफरेंस लाइन। तो अपना ऑरिजिन एंड रेफरेंस लाइन हम लोग सेट करते हैं। हमारा ऑरिजिन कौन सा होता है? जनरली ऑरिजिन ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन ही ऑरिजिन बन जाता है। एंड रेफरेंस लाइन वी चूज अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल पी पे है तो उसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी? थीटा। अगर मान लीजिए पार्टिकल पी पे ना होके यहां पे हो जाए तो व्हाट विल बी इट्स एंगुलर पोजीशन? 0 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? अब यहां ना होके अगर पार्टिकल यहां हो जाए तब व्हाट विल बी एंगुलर पोजीशन? 90 डिग्री। अगर यहां हो जाए तब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस तरीके से अगर ओरिजिन और एक रेफरेंस लाइन सेट कर दे तब हम पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरिजिन एंड रेफरेंस लाइन, और एंगुलर पोजीशन को हम लोग थीटा से डिफाइन करते हैं। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक पोजीशन पे नहीं रहेगा, वो अपना पोजीशन चेंज करते जाएगा। सो वेन एवर पार्टिकल चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन देन इट कवर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा थीटा से दिखाते हैं। तो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करूं तब आपको ज्यादा आसानी से दिखेगा। देखिए यहाँ पे, मान लीजिए शुरुआत में पार्टिकल का पोजीशन था थीटा 1 और बाद में हो गया थीटा 2। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, इस केस में क्या हो जाएगा सर? थीटा 2 माइनस थीटा 1। इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो हम लोग जानते हैं जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, अगर वो डेल्टा थीटा कवर किया है तो ये डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा? आर्क लेंथ हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ। और ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो एल अपॉन आर होता है, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। सो इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सर इसको मेजर किस में करते हैं? रेडियन में। कभी भी डिग्री दिया हुआ उसको किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन में। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। भी रिलेशन हमें याद रखनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। एंड मैं मान के चलता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये पता होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टिकल ने एन रोटेशंस या एन रेवोल्यूशंस किया है तब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2n पाई। क्यों? क्योंकि अगर एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन हुआ है तो व्हाट इज एंगल कवर? 2 पाई। तो एन रेवोल्यूशंस में कितने हो जाएगा? एन इंटू 2 पाई, दैट इज 2n पाई। अब अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन बेसिक मैथमेटिक्स कि अगर पार्टिकल सेंटर से यहां मूव कर रहा है तो अपना एंगल क्या कवर करेगा? थीटा। और ये थीटा नेगेटिव लिया जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोशन को नेगेटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोशन को अगर हम यहां से मेजर कर रहे हैं तो ये थीटा 2 क्या होगा सर? पॉजिटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन को पॉजिटिव लिया जाता है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर व्हाट? दे आर वेक्टर क्वांटिटी। छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा छोटा छोटा डी थीटा आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, मान लो पार्टिकल जूम करके फिर से उसी पोजीशन पे आ गया, देन वी विल नॉट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0, वी विल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। अगर एक रोटेशन करने के बाद फिर अनदर रिवोल्यूशन कर रहा है तो हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, वी विल से 4 पाई। सो इन दिस केस वी कैन से कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर स्केलर क्वांटिटी। वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये दोनों काम नहीं आते, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट दिस फॉर्मूला इज प्रेटी मच इंपॉर्टेंट
फॉर आवर न्यूमेरिकल्स। अगर बहुत बार रोटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, देन टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 and 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन करने में या एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा है। सो आराम से हम निकाल सकते हैं 1 आरपीएस मीन्स 1 आरपीएस 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ कह सकते हैं 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट। सो अगर आप ध्यान दोगे, इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम f से दिखा सकते हैं, n से दिखा सकते हैं, जिससे दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप लिखना चाहिए। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज हर्ट्ज -1 और सेकेंड्स, यहाँ पे चलता है। So this should not be second inverse, it should be second। ये second होना चाहिए, second inverse नहीं, second होगा। Unit is hertz। hertz किसका unit है? hertz is unit of frequency। ऐसा unit is frequency का hertz, और second inverse इसका second inverse हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे second होता है टाइम पीरियड का। चलिए आगे बढ़े। Now a question come in front of you। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लीज आई होप यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलिए सॉल्व करते हैं। अ स्टूडेंट रन 30 मीटर अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको स्क्वीज डाउन सो दैट वी कैन गेट एन स्पेस फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। थोड़ा सा स्क्वीज डाउन कर दे रहा हूं, या अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट रन्स 30 मीटर अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। 30 मीटर वो कवर करता है, कितना कवर कर रहा है? 30 मीटर सर्कुलर ट्रैक पे। नाउ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज गिवन, सो डायमीटर इज 100 मीटर। डायमीटर अगर 100 मीटर है, इंप्लाइज रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? रेडियस हम आसानी से बता सकते हैं 50 मीटर। व्हाट इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो पार्टिकल ने यहां से यहां कवर किया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? सो अभी हमने फॉर्मूला देखा सर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? 30 मीटर, एंड व्हाट इज द रेडियस? दैट इज 50 मीटर। सो इट विल कम टू हाउ मच? 3/5 rad। 3/5 rad, this is the angular displacement, or 0.6 rad, we can say 0.6 rad, yes or no? L by r। now this was a very easy question based on the formula। now angular velocity, अगर पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, वो डिस्प्लेसमेंट धीरे से किया है या तेजी से किया है? सो वो डिपेंड करेगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है। जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना तेजी से कवर करेगा। अगर बहुत स्लो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो बहुत धीरे से जाएगा। इट इज प्रेटी मच सिमिलर टू वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। तो ओमेगा को हम दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, और ओमेगा के दो टाइप्स होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं यूनिट क्या होता है सर। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये ओमेगा एवरेज का भी फॉर्मूला होता है। वहां से हम बोल सकते हैं रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। ऐसा यूनिट हम लोग निकाल लेंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा? रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओमेगा के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से वेलोसिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, वी एवरेज एंड वी इंस्टैंटेनियस, उसी तरीके से ओमेगा का भी दो फॉर्मूला होता है, ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टैंटेनियस। ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ओमेगा इंस्टैंटेनियस क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। सर बहुत छोटे समय के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। Omega instantaneous tells me what? Angular velocity at a point. Omega average tells me for some period of time में क्या angular velocity रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ज्यादा देखते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। चलिए देखते हैं क्या बोर्ड है, थोड़ा सा इसको स्क्वीज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए क्या बोर्ड है। या सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेल मी? पढ़िए इसको जरा, क्या बोलता है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है v से, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां से अगर पार्टिकल p से
पी डैश पे पहुंच जाए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? ओमेगा एवरेज इज जिस स्पीड से वो घूम रहा है, तो सर ओमेगा एवरेज इज, अगर मान लीजिए वो v स्पीड से जा रहा है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, व्हाट इज द चेंज इन द एंगल, दैट इज पाई बाई 2। समय क्या लगेगा? सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है सर? 2 पाई आर का आधा, 2, अगर देखोगे 2 पाई आर का 1/4, नॉट हाफ, 1/4, 2 पाई आर का 1/4 into speed is what? Velocity v. So I can cut what? This is 2, so pi r by 2v is the time taken. So time taken is pi r by 2v. So pi to pi gone, 2 to 2 gone, and v by r आ जाएगा, हाँ या ना? This is omega relation between omega and r as well. So now this is omega average. Now v average क्या हो जाएगा? Now find the ratio of average velocity to instantaneous velocity. It is not asking about omega, it is asking about average velocity. V average क्या हो जाएगा? V average is equal to displacement upon time taken. Displacement by time taken. What is the displacement? So displacement we can say this is r root 2. Displacement is how much? Sir, r root 2. Time taken is how much? Time taken, we have seen time taken is pi r by 2v. Pi r by 2v. So pi, what can we say? R to r gone. This is 2 root 2 v upon pi. 2 root 2 v upon pi is the angular v average. V instantaneous is what? It is moving with a constant speed. So v. So therefore ratio क्या हो जाएगा बच्चा? What will be the ratio? Ratio will be 2 root 2 v upon pi divided by v. So v get pi cancels, 2 root 2 divided by pi. This is the ratio of and v average to v instantaneous of a particle moving on a circular road with constant velocity v. हाँ या ना? I hope you got this formula or this question. Next. So now this is third question of the day. Let us solve this question. If angular displacement of the particle is theta, find its angular velocity. So we have angular displacement of the particle is 2 minus 2bt plus 3ct square. Find its angular velocity. Omega will be what? Omega will be d theta upon dt. So omega instantaneous will be d theta upon dt. So differentiated, 2 का differentiation बच्चा 0, 2bt का differentiation with respect to t 2b plus 3ct square का हो जाएगा 6ct. Now omega instantaneous at 1 point time t is equal to 2 second क्या हो जाएगा बच्चा? Just put the value minus 2b plus 6c into 2, that is minus 2b plus 12c. हाँ या ना? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? माइनस 2b प्लस 12c. आई होप यू माइट बी गेटिंग इट. इट इज वेरी इजी बेस्ड ऑन द डायरेक्ट फॉर्मूला. और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत जरूरत पड़ेंगे क्लास 12th में इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. चलिए नेक्स्ट. नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन लीनियर v and omega, how they are related. This is the topic. So we know what delta theta is equal to this means arc length upon radius. So we can say the arc length is equal to arc theta. So if we differentiate both the sides with respect to time, delta s by delta t is equal to r into delta theta by delta t. If we take this time to be very negligible, बहुत छोटे समय के लिए अगर देखेंगे, यहाँ delta s is arc length. Arc length. Now arc length is linear distance. So ds by dt, it will become, if the time limit is very less, then delta will become d theta. We know this thing from the limit concept. So ds by dt is equal to r into d theta by dt. ds by dt ही तो velocity कहलाता है, rate of change of displacement. So v is equal to r omega. हम लोग v is equal to r omega बोलते हैं. ये स्केलर फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है बच्चा? स्केलर फॉर्म ऑफ रिलेशन between v and omega. Scalar form of root is what is the relation between is v is equal to r omega. Vector form में क्या होता है? v vector is equal to omega cross r. v vector is equal to omega cross r.
क्योंकि अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है देन ओमेगा का डायरेक्शन इज अपवर्ड. सो ओमेगा क्रॉस आर मीन्स if you take like this, if you take your right hand, omega is upward. If the particle is rotating in this plane, suppose, then what is the direction of omega? Take your right hand, curl the direction, curl your finger in the direction of the rotation. The direction of thumb gives you the direction of omega. So now once we know the omega, take your right hand, omega cross r. R vector is outward. So if we turn in this side, the direction of velocity will keep on changing. All the time velocity is changing. In this way we can find. So what is the relation in vector form? Omega cross r. Omega cross r is in vector form. Vector form of relation between v and omega is this one. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा है क्लास 12th में, क्रॉस प्रोडक्ट का भी और इस v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r का भी. हाँ है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां एंगुलर वेलोसिटी होगा. जहां चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा, पहले बॉडी ऐसे घूम रहा था, अब तेज होने लग गया और फिर और तेज हो गया. So now omega is also changing. In that case, alpha will come. What is alpha? Angular acceleration. So rate of change of angular velocity, it is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time. So दो तरीके के अल्फा होते हैं, अल्फा एवरेज, अल्फा इंस्टेंटेनियस. डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी ओमेगा. इट विल बी डी ओमेगा. It will be something like d omega. D, it is here, it is wrong. D omega upon dt. D omega upon dt. Yeah. Now we go forward. What are the important points regarding alpha? Let us see. Important points regarding alpha is what? Now what we see is its unit is radian per second square. Why? Sir, alpha is equal to delta omega by delta t. Omega is radian per second into second, that is rad per second square. So dimension will be what? So it has dimension is what? Radius. Rad has no unit, so time t minus 2. Angular acceleration is an axial vector. Yes, it is also axial vector. If suppose particle is rotating in this plane and its speed is increasing in this plane, then take your right hand, curl the fingers in the direction of the omega. The direction of the resultant means thumb gives you the direction of the alpha. Agar if the particle is rotating in this plane and its speed is decreasing, it means the speed means alpha will be pretty much opposite of omega. So omega, the direction of omega is upward and the direction of alpha will be downward. Why? Because alpha is negative over there. So alpha, if it is not zero in circular motion, it is said to be non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कब होगा? अगर पार्टिकल में एक्सीलरेशन होता है, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. तो एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे एंगुलर में टर्म्स में क्या हो जाएगा? अल्फा. अगर पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन जीरो है, इंप्लाइज अगर पार्टिकल के पास एंगुलर मोशन में अगर अल्फा जीरो है, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अगर तब सेम होगा, इज सेम अगर सेम है, अगर पार्टिकल इधर रोटेट हो रहा है, अगर ओमेगा भी ऊपर और अल्फा भी ऊपर, इट मींस बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. एट दैट टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज. दिस इज प्रेटी मच सिमिलर लाइक हम लोग जो लीनियर वेलोसिटी में पढ़ते हैं. अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ और मेरी एक्सीलरेशन भी इधर है, देन माई स्पीड विल इंक्रीज. अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ और मेरी एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, माई वेलोसिटी विल डिक्रीज. उसी तरीके से अगर एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, अगर अल्फा का भी डायरेक्शन इधर ही मींस इफ वी विल कर्ल आवर फिंगर्स, अल्फा का भी डायरेक्शन ऊपर, देन इन दैट केस ओमेगा विल इंक्रीज. उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ये. अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है देन ओमेगा विल डिक्रीज. इफ यू स्विच ऑन द फैन, ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, इसीलिए फैन का स्पीड बढ़ता है. if you switch off the fan, alpha का means omega is in opposite direction and alpha is in opposite direction. जब दोनों opposite है तो speed decrease करता है. Now a question number 4, to understand this concept, whether we have understood this one or not. Let us see. क्या बोल रहा है बच्चा? ये थोड़ा सा expand कर देते हैं so that you are able to see this question more clearly. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है?
This is fourth number question. Please pause the video and try it by yourself. A particle is moving on a circular path of radius is given. So circular path पे move कर रहा है particle, और particle की radius कितनी है बच्चा? 5 मीटर है. Now, and its time dependent angular position is also given. Theta is also given. So theta is equal to how much? So t cube by 3 minus t square by 2. If theta is given, find out angular displacement in first 3 seconds. So pehla, delta theta is equal to theta in 3 minus theta 0 second. So it will be how much? So 3 ka power 3 divided by 3 minus 3 ka power 2 divided by 2 minus 0 minus 0. So what it will become? 3 ka square minus 9 by 2. So 9 minus 9 by 2 is 9 by 2 rad. कितना आ जाएगा बच्चा? 9/2 rad. सेकेंड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड. एवरेज ओमेगा एवरेज कितना होता है बच्चा? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा थीटा in first 3 seconds we have already found out 9/2. How much time it has taken? 3 seconds. So 3. So 4.5 divided by 3. 3 1 ja 1. 15 rad per second. 1.5 rad per second. Now third, angular means angular velocity at time t is equal to 2 seconds. So angular velocity instantaneous is what? So angular velocity instantaneous is d theta upon dt. Let us check, differentiate it. What it will become? Sir, 1 by 3 I will pull it out. 3 t square minus 1 by 2 times of 2t. What it will be? It will become, tell me, 3 gone. So t square minus t. This is omega instantaneous as a function of time. So we want omega angular velocity at time t is equal to 2 seconds. So omega at time t is equal to 2 seconds is equal to 2 ka power 2 minus 2. 4 minus 2 is 2 rad per second. 2 rad per second. In this way we have calculated all the 3 questions. Now fourth one, what it is saying, let us see. Angular acceleration at time t is equal to 2 seconds. Angular instantaneous is equal to d omega upon d theta. So omega is what? So it will become 2t minus 1. So angular instantaneous is at time t is equal to what? 2 second is equal to 2 into 2 minus 1. So it is 3 rad per second square. I hope you have utilized all the formula. You have seen how to utilize all the formula and how to calculate the values in this question. प्लीज आंसर चेक कर लीजिए. आपने अगर ट्राई किया था तो वेल एंड गुड, नहीं ट्राई किया तो सी द अप्रोच एंड ट्राई अनदर क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी टैगिंग इन द टेलीग्राम चैनल. हम लोग क्वेश्चन का डीपीपीस भी देंगे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग. सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे बच्चे. नाउ इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन. जिस तरीके से लीनियर मोशन होता है उसी तरीके से सर्कुलर मोशन भी होगा इफ देयर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अपना इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, वहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से दिखाते हैं. फाइनल वेलोसिटी v, सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. इन डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं बच्चा? डिस्प्लेसमेंट इज s से. तो उस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एक्सीलरेशन a, तो वहां एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है, दैट इज अल्फा. नाउ जिस तरीके से ये फॉर्मूला होता है लीनियर में, उसी तरीके से यहाँ पे एक एक फॉर्मूला होता है. Just you have to replace the variables, nothing else. Omega final is equal to omega naught plus alpha t. Delta theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Omega final square is equal to omega initial square plus 2 alpha delta theta. Delta theta in the nth second, displacement in the nth second is equal to omega naught plus alpha by 2, 2n minus 1. And this is the means displacement is equal to omega average. What is omega average बच्चा? सर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2. ये सब चीजें pretty much similar to the linear motion है. तो कुछ नया चीज नहीं याद करना है, बस उसी के फॉर्म पे हमें यूज करना है. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये अपने सामने पांचवा क्वेश्चन ऑफ द सर्कुलर मोशन, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. A grindstone starts from rest and has a constant angular acceleration 4 seconds. Omega naught is what? Omega naught is how much? 0. What is constant angular acceleration is 4 rad per second square.
the angular displacement and the angular velocity after 4 seconds. So delta theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. So what it will become? So this is 0. So it will become 0 plus half. What is the value of alpha? Sir, 4. What will be the value of alpha? Into 4 into time. After how much time it is asking? 4 seconds. So 4 square. So it will become 4 4 just 16 into 2. 16 into 2 is 32 rad. It will be means angular displacement is they are asking, so it will be in radian. Now they are also asking angular velocity. So omega final is equal to omega initial plus delta theta alpha t. V is equal to u plus at, उसी के फॉर्म में यूज कर रहा है. So implies omega final is equal to what is the omega initial? So 0. Alpha is what? Sir 4. Time is what? Time is 4. So it will be so 16 rad per second. So in this way we can calculate both the things which are asked in the question. Now next, if we have seen, हमारे पास एंगुलर एसिलेशन तो आया था, बट अगर टोटल एसिलेशन देखा जाए सर्कुलर मोशन में, वो 4 प्रकार के होते हैं. प्लीज यू शुड नोट डाउन ऑल दिस एसिलेशन. ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ. आपके पास अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपके पास 4 तरीके के एसिलेशन होते हैं. एक होता है सेंट्रीपिटल एसिलेशन. सेंट्रीपिटल एसिलेशन अगर पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, everywhere there is one acceleration and its direction is always towards the center. Always towards the center. हमेशा किधर लगता है? सेंटर की तरफ. हमेशा किधर लगता है? सेंटर की तरफ. और इसकी वैल्यू क्या होती है? v square by r. Whatever might be the speed at that point, v square by radius. Its value is pretty much fixed and you have to remember it. अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, इन दैट केस उसके पास टेंजेंशियल एसिलेशन नहीं होगा. टेंजेंशियल एसिलेशन क्या होता है? सर ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन स्पीड. इसीलिए आप देखोगे तो मॉड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं. अगर स्पीड कांस्टेंट है तब उसका एटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो उस केस में एटी विल बी. अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो किस रेट से चेंज कर रहा है? दैट इज चेंज इन द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एटी. ए टेंजेंशियल. सर उसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो मान लीजिए पार्टिकल जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो तो हमेशा टेंजेंशियली ट्रैवल करता है. इफ यू सी ऑलवेज टेंजेंशियली. तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तब तो एटी भी उधर ही होगा. अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इस केस में मान के चल रहे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में हम लोग एटी ले रहे हैं. बट एटी कैन बी अपोजिट अगर स्पीड इज डिक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज ए नेट? ए नेट इज द नेट एक्सीलरेशन. नेट एक्सीलरेशन अगर पार्टिकल के पास एसी भी है, एटी भी है, व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन? एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर. समझ में आ रहा है? एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर. घर में अगर पापा भी पैसे कमा रहे हैं, मम्मी भी पैसे कमा रही है, व्हाट इज द टोटल पैसा कमिंग इन द हाउस? पापा का पैसा प्लस मम्मी का पैसा. उसी तरीके से ये वेक्टर है, तो वेक्टर में डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं. वी आर यूजिंग द वेक्टर फॉर्म. रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. उसी तरीके से रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. अल्फा क्या है? तो ध्यान से समझिए, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो उसके पास लीनियर स्पीड होती है, तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है. लीनियर एक्सेलरेशन के लिए एटी होती है. अगर एंगुलर टर्म्स में बात करें, अगर जहां वेलोसिटी है वहां ओमेगा है. अगर ओमेगा भी चेंज हो रहा है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पार्टिकल का ओमेगा चेंज हो रहा है, क्योंकि v विल चेंज देन ओमेगा विल चेंज. तो अगर ओमेगा चेंज कर रहा है तो वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा. एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा. मतलब जहां भी एटी है वहां अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू एटी बाई आर. तो ये एक रिलेशन होता है. अब याद रखो, अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं कर रहा है तो एटी 0, उस केस में अल्फा भी 0. पार्टिकल का स्पीड अगर चेंज नहीं कर रहा मतलब ओमेगा भी नहीं चेंज कर रहा है, और ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा. सो दिस 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रेटी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12 एज वेल. आपको सर्कुलर मोशन में इन चारों फॉर्मूला का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट विल बी मींस इट फॉर दिस टॉपिक. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 5th क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. तो बच्चा अगर देखोगे, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी u is 0 and moves along a circular path of radius is given 2 meter. Radius is 2 meter with a constant angular acceleration of 4 rad per second square. कितना है? 4 rad. So alpha is equal to 4 rad per second square. Now तो अगर अल्फा दिया हुआ है, we will take omega initial.
और रेडियस दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड एवरीथिंग आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम 80 निकाल सकते हैं। अगर u इज इक्वल टू 0 है, रेडियस दिया हुआ है, तो 80 क्या होता है? 80 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आर। अल्फा मतलब 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। नाउ आफ्टर 2 सेकेंड्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 0 था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अल्फा हमारा 4 दिया हुआ, टाइम आफ्टर 2 सेकेंड्स, सो इट विल बी 8 rad per second. Second question, the tangential acceleration AT क्या होता है? AT is equal to अल्फा r अल्फा, AT is equal to r अल्फा। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, अल्फा का वैल्यू 4, सो इट विल बी 8। AT is equal to r अल्फा, AT is equal to r अल्फा, वहां गलत लिखा था मैंने, AT is equal to r अल्फा, अल्फा is equal to AT by r। यहाँ आप देख सकते हो AT is equal to r अल्फा, जैसे V is equal to r ओमेगा। Question number third, that centripetal acceleration, so AC is equal to v square by r। तो उस समय पे टाइम t is equal to 2 पे व्हाट इज द वेलोसिटी? या v स्क्वायर बाई r भी लिख सकते हैं या r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दो फॉर्म चलता है। सो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r और r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर भी फॉर्मूला चलता है, आर ओमेगा स्क्वायर भी फॉर्मूला चलता है। हाउ कम सर आर ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगर आप पुट कर दीजिए तो एक ये भी फॉर्मूला आती है। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी नो द ओमेगा फाइनल, सो रेडियस इज हाउ मच? 2, ओमेगा फाइनल इज हाउ मच? 8 स्क्वायर। सो 64 इंटू 2 128 rad per second square। We have got the AC. Now fourth, magnitude of total acceleration. So if I take the fourth one, A net will be what? So root under AC square plus AT square. So what is tangential acceleration square? AC A centripetal is 128 ka rad 128 square plus alpha square, alpha AC plus AT, AC plus AT is equal to 8 square। इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं। Angle between the total acceleration and the radius vector, if you see, if this is, let us see, if the particle is going like this, if it has velocity like this, तो radius vector किधर हो जाएगा मेरे को बताओ? Radius vector is this, and so अगर AT की बात करें, this is our AC, AC का डायरेक्शन ये है एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में व्हाट विल बी द एंगल? तो अगर इन दोनों वेक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए, दिस इज आवर एंगल। So radius vector के respect में they are asking the angle, this theta. So what will be the tan theta? Tan theta is equal to AT by AC, A tangential by A centripetal. A tangential is how much? A tangential is 8 divided by A centripetal is how much? A centripetal is R omega square. So it is 128. Tan theta is equal to 1 upon 28. So radius is equal to 2 into omega was what? 8 rad, I think. Yeah, alpha was 4 into time t, how much? After 2 seconds. Yeah, it is right. So it is 8 by 128. So we can find out the theta is equal to tan inverse 8 by 28. 1 by 40, 1 by 18. 1 by 4, 16. Theta is equal to, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, tan theta is equal to 1 by 16. So theta is equal to tan inverse 1 by 16. So this was all from what? Circular motion, and I hope you might have got the idea because सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसी टॉपिक में कराया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड वी विल बी अपलोडिंग द डीपीपी, सो प्लीज वॉच द सॉल्व द डीपीपी एंड आस्क एनी डाउट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।